53। 53, वही 53 में आएगा। 51 और 52 बता दो कहते हैं वोटिंग वाला। 51 52। हाँ हाँ वो हो गया। 51 बताए थे, 52 नहीं बताए थे, मतलब हम लोग खुद से बना। बन गया ना। अब सब एक एक क्वेश्चन बनाएंगे दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन। हाँ अब देखो, अब कमीशन खेला क्या है ना। पिछले बार बात किए थे कि भैया हमको कमीशन कितना मिला। हम क्या बोलते थे उस दिन याद है कि आपको अगर हम 80,000 का सामान देते हैं, 80,000 का आपको सामान देते हैं, ठीक है, आपको 10% कमीशन है। आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, आपको सामान को चुपचाप 80,000 में बेच देना है ना। आपको ये नहीं देखना है कि सर कितना में बेचें, कितना फायदा हो। आपको 80,000 में एमआरपी पे दाम बेच देना है। शाम में हमको आइए 80,000 रुपये जमा कीजिए, हम 80,000 का 10% निकालेंगे, मतलब 8,000, और आपको 8,000 रुपये लौटा देंगे। ये बेवकूफी होगा, आप 8,000 काट के हमको दे दीजिए पैसा। एक ही बात है ना। आप हमको 80 दिए, फिर हम आपको 8 दिए, उससे अच्छा है कि आप हमको 72 दीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन यहीं पे वैसा ही है, देखिए कैसा है, समझो बात को। क्वेश्चन कहता है कि एक बंदा को, है ना, कुछ रुपया का सामान बेचा। एक लड़का है, वो कुछ रुपया का सामान बेचा, ठीक है। उसको क्या बोला गया है सर, देखिए क्वेश्चन नंबर 43, उसको बोला क्या गया है कि आपको 9% कमीशन देंगे। किस पे? कितना? 20,000 का सही तक है। 20,000 तक में आपको कितना देंगे? 9%। और उससे अबव में कितना देंगे? 10%। उस दिन हम लोग कैलकुलेशन में दिमाग लगा दिए ना। आपका अप्रोच कैसा है, हम क्या करेंगे, 9% प्लस 1 कर देंगे, पूरा का पूरा अमाउंट में 9% मारेंगे और एक्स्ट्रा अमाउंट में 1% मारेंगे। वो मेथड से जाएंगे, याद है? चलिए, वो बंदा क्या किया है, 63,200 रुपया लौटाया है। तो बताओ कि वो कितना रुपया का सामान बेचा था। ठीक है, मान लेते हैं, देखिए तो समझिए बात को। तो मान लेते हैं वो x रुपया का सामान बेचा, ठीक है। तो x का 2 हिस्सा होगा, एक हिस्सा 20,000 रुपया होगा, और दूसरा हिस्सा होगा 20,000 से बेसी। तो कितना हो जाएगा? तो x माइनस 20,000, है ना, समझे बात को। 2 लाख हो गया। जैसे अगर आप बोलते हैं कि आप 50,000 का सामान बेचे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हाँ, आप अगर 50,000 का सामान बेचे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सर आप 20,000 और 50 में 20 गया 30,000, ऐसे लिखिएगा, क्योंकि 20,000 में पड़ेगा 9% और 30,000 में पड़ेगा 10%, है ना। तो यहाँ पे भी ये 50,000 है आपका, तो 20,000 और 50 में गया 20, मतलब ये 30,000 हो गया। इस पे पड़ेगा आपका 9%, इस पे पड़ेगा आपका 10%। ये आपका क्या हो गया सर, कमीशन, या ये जो पैसा आएगा वो क्या पैसा है? ये पैसा लौटाने वाला पैसा है, ये कमीशन है आपका, क्या है, क्या है बोलो? कमीशन। कमीशन है। और ये क्या है आपका, ये इतना का सामान आपको बेचने बोला है। तो थोड़ा देर पहले जो एग्जांपल दी, 80,000 का सामान बेचने बोला है और 8,000 रुपया आपका कमीशन हो गया, तो आप चुकाइएगा कितना उसको? तो आप 72,000 रुपया दीजिएगा ना उसको, सिंपल बात। तो ये आपका क्या है, देखिए, तो ये आपका 80,000 हो गया, ये आपका 8,000 हो गया, और आप लौटाइएगा कितना? तो 80,000 माइनस 8,000 लौटाइएगा। 20,000 का 9% प्लस x माइनस 20,000 का 10% बराबर कितना लौटाए हैं सर आप लौटाए हैं, आप जो लौटाए उसका नाम है कितना, कितना लौटाए? 63,200, इतना लौटाए हैं। ठीक है, ये आप हमसे लिए पैसा, बोला देखिए सर आपका 80,000 का सामान लेते हैं, हम आपका सब सामान बेचवा देंगे, है ना। जब नोटबंदी हुआ था तो बहुत आदमी ना नोट बदलने के लिए पैसा लेता था, 10% मैक्स, है ना। हम सुने हैं 10% तक, मतलब 1,00,000 रुपया दीजिए, आपको वो नया नोट में कितना रुपया देगा? 90,000 देगा।
तो 10,000 रुपया क्या है आपका? कमीशन है। 10,000 रुपया आपका कमीशन है और 90,000 रुपया आपको लौटाना है, लेकिन लिए हैं आप 1 लाख टका। वही है, ये 1 लाख टका है, ये आपका 10,000 है और ये आपका लौटाने वाला राशि है। तो इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, इसको सॉल्व करना मेन चीज है ना। आप कैसे सॉल्व करते हैं ये मैटर करता है। अब देखिए, अब अकबका के इंटू मत कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए ये x माइनस ये कितना है? 20,000 का 9% है, प्लस 10% x माइनस 20,000 का 10%। कल ही हम देख रहे थे, याद है? कल को परसों को देख रहे थे क्या? 7,000 में 9%, 8% जो सबसे लास्ट में कर रहे थे, याद है? वही चीज यहाँ करना है। देखिए ये 9, ये दोनों में कॉमन क्या है? ये दोनों में कॉमन क्या है बताओ तो? 20,000। तो 20,000 तो कॉमन है, उसको माइनस करो तो 20,000 कॉमन ले लेंगे, तो 9% माइनस 10% मतलब 20,000 का माइनस 1% होगा। कितना हो जाएगा बताओ तो? 20,000 का 1%, 20,000 का 1% कितना हो जाएगा? 200 रुपया हो जाएगा। 20,000 का 1% हो गया 200 रुपया। तो इसको और इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा? 200। अच्छा, ये क्या है आपका x, मतलब 100% x लिख दे, कोई दिक्कत? क्योंकि 100% जो होता है वो 1 होता है, और कोई भी नंबर को हम 1 से गुना कर सकते हैं, तो 100% से भी गुना कर सकते हैं। तो आप बस ब्रैकेट खोलिए। पहले 1 मिनट रुक जाइए। थैंक यू। हाँ, तो ये हो गया आपका 100% x माइनस, ब्रैकेट खोलिए। देखिए ये नेगेटिव आया था ना, तो माइनस 200 डन, और प्लस 10% x बराबर 63,200 डन। ये देखिए क्या हो जाएगा, आप ब्रैकेट खोलिए। तो 100% x प्लस 200 माइनस 10% x बराबर 63,200। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 63,000, और ये माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 90%। तो 90% बराबर 63,000। तो 100% बराबर कितना? 1% बराबर 63,000 बटे 90। प्लीज इतना हजारों कैरी मत कीजिए, के लिखना सीखिए। हाँ, गुना 100, ये कटा और ये कटा 7, तो 70,000 का सामान था। तो किसको जो दिक्कत हुआ ये बताइए? भैया 200 प्लस 10% का नहीं आया समझ। बताया। और कोई दिक्कत? और किसी को दिक्कत? भाई वही वाला मेथड से बताओ ना जो पहले बताया। नहीं, वो वाला मेथड इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें हम लोग लगा रहे थे क्या, हमको कमीशन निकालना था। इसमें कमीशन काटने के बाद जमा राशि दे रहा है। दोनों में डिफरेंस है सर। देखो ना, हम थोड़ा सा कोशिश किए थे, ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा फंस रहा है। अगर उसमें रुको पहले थोड़ी- आंसर से जाएंगे, तब मजा आएगा। पहले एक बार आंसर से जाएंगे, तब हम क्वेश्चन में वापस आएंगे। हम फिर से बताएंगे, ठीक है? वेट, प्रॉब्लम होगा, हम फिर से बताएंगे। जस्ट लिसन। आंसर कितना आया? 70,000। 70,000 नहीं लिखेंगे हम, 70 के लिखो। आज बदलो। तो 70,000 रुपया आपका आंसर आया। 70,000। आपका लिमिट क्या है सर? 20,000 है ना, उसमें 9%, और उसके अबव कितना हो गया आपका? 50,000। उस पर कितना पड़ेगा? 10%। ठीक है, 9, ये 9 हो जाएगा 9%। डन। ये 9%, ये 10%। तो 20,000 का 9% कितना हो जाएगा बताओ? 20,000 का 9% कितना हो जाएगा? 20,000 1 2 3 1800 होगा। 1800 हो जाएगा। ठीक, और 50,000 का 1 का 10% 5,000 हो जाएगा। 5 तो कमीशन कितना हो गया? कमीशन 6,800 का, 6,800 का कमीशन हो गया। और आप लिए कितना है? 70,000 लिए हैं। 70,000 लिए, तो 70,000 में 6,800 माइनस कीजिए, 63,200 आएगा। आएगा? हाँ आएगा। ठीक है,
अब दिमाग में थोड़ा आराम पड़ रहा होगा आई थिंक। अब देखिए वापस देखिए, हाँ अभी हम लोग वापस आते हैं क्वेश्चन में। तो हमको तो भैया नहीं पता है ना 70,000, नहीं जाएगा ऊपर, नहीं जाएगा, हमको तो ये नहीं ना पता है कि 70,000 है। ठीक है, तो मान लेते हैं x है, लिमिट कितना है सर 20,000 का, तो x का 2 हिस्सा होगा, एक हिस्सा 20,000 का होगा और दूसरा हिस्सा कितना का होगा, तो दूसरा हिस्सा हो गया x माइनस 20,000 का। कोई दिक्कत, जोड़ जाके जैसे अभी आंसर आया 70, ये 70,000 है आपका, ये 20,000, ये 50,000 है ना, तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इस पे कितना पड़ेगा, 20,000 पे कितना पड़ेगा 9%, और इस पे कितना पड़ेगा सर, इस पे पड़ेगा 10%। अगर आपको x का मान पता हो तो वो आपका यही कमीशन है, ये ना कमीशन है सर। हम सॉल्व करें पर डायरेक्टली, ठीक है, फिर हम सिखाएंगे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको यही आपका कमीशन है तो सॉल्व करिए दोस्तों। तो 20,000 का 9% है, थोड़ा पहले निकाले थे, तो ये हो गया 1800 हो गया, प्लस प्लस इंटू करो भाई, तो x का 10% माइनस 20,000 का 10%, 10%, 1 2 1 खत्म है ना, 1 खत्म, तो 2,000 हो गया, तो 1800, ठीक है, प्लस ये कट गया x बटे 10 माइनस 2,000, यह कमीशन हो गया। आप खाली हमको x का मान तो बताइए, हम तुरंत आपको आंसर बता देंगे। तो ये भी अभी और एक सिंप्लीफाई होगा, ये कितना हो गया सर देखिए तो माइनस 200, तो आपका कमीशन हो गया x बटे 100 माइनस x बटे 10 माइनस कितनों को माइनस करेंगे 200 हो जाएगा, ये आपका कमीशन हो गया। ये सिंप्लीफाई आपको इजी लगेगा देखना, लेकिन ये स्पीड मजेदार नहीं है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 200, ये आपका कमीशन हो गया, ठीक है। मतलब ये आपका क्या हो गया, कमीशन थोड़ा पहले निकाले थे ना, कितना निकाले थे कमीशन 6,800 निकला था, तो यही आपका 6,800। देखो तो एक्स का मान 70 निकला था, 70,000 पुट करो यहाँ पे, एक्स के बजाय 70,000 पुट करो, तो देखो 7,000 माइनस 200 6,800 आ रहा है, आ रहा है। तो जैसे ही आप कमीशन को मूल अमाउंट में माइनस कीजिएगा तो यही आपको जमा राशि होगा। तो आपका मूल अमाउंट कितना है x, और कमीशन कितना है x बाई 10 माइनस 200 है ना, है मतलब x माइनस x बाई 10 प्लस 200, यही मूल, यही आप जमा किए हैं अपना कमीशन काट के, लेकिन रियलिटी में तो आप जमा इतना किए हैं, है ना। तो कितना हो गया 9x बाई 10 बराबर 63,000, तो x बराबर 63,000 है ना, उतना की 63,000, और 63,000 के माने 1000 गुना 10 बटा 9, 9 से कटवाएंगे 7 तो 70, और के का के 70,000 आंसर। ये इजी लगा होगा आई थिंक ना कोमल? हाँ भैया ये इजी था। बुझा राजा? और किसी को समझने में दिक्कत? मिस नेहा? नहीं समझ आ गया। कितनों समझ में आ जाए, जैसे अभी इतना स्टूडेंट है ना, सब बोल रहा है समझ में आ रहा है, बट कोई फायदा नहीं अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं, याद नहीं करते। याद करना है, लिटरली बोल रहे हैं, याद करना। देखो हम बार बार बोलते हैं, आप यूट्यूब देखिए, ठीक है, बहुत सारा सर पढ़ाते हैं, वो आपको समझाते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन वो हमेशा उठा देंगे कि इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसको समझने की जरूरत है। समझना अपनी जगह है, बट बेसिक्स को याद नहीं कीजिएगा तो आगे बिल्ड नहीं कर पाइएगा। ये बेसिक्स है आपके लिए, कैसे हम सब्ट्रैक्ट किए। अब हम रियल लाइफ में सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ये देखिए, तभी हम क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट कैसे कर रहे थे। देखिए क्या था भाई, आपका x था, x का 2 हिस्सा था, एक तो 20,000, एक तो x माइनस 20,000, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस पे पड़ेगा 9%, इस पे पड़ेगा 10%, डन। दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा कमीशन, डन। और उसको मूल राशि से माइनस करेंगे, मतलब x से माइनस करेंगे तो हो जाएगा मेरा x%। अब देखिए बस देखना है आपको, ये क्या है 20%, 20,000 का 9% माइनस 20,000 का 10%,
20,000 का 9% माइनस, इसको इंटू कीजिए तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 20,000 का 10% होगा, प्लस x का 10%। कोई दिक्कत यहाँ तक? ब्रैकेट वाला को सॉल्व कर दिए तो 20,000 का 9% और 20,000 का 10% क्या हो जाएगा, तो 20,000 का माइनस 1%, कोई दिक्कत, प्लस x का 10%, ये आपका क्या है, कमीशन है, ये जो है आपका, ये आपका कमीशन है, और ये क्या है आपका, मूल है। तो मूल से जैसे इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिल जाएगा। अच्छा 20,000 का 1% कितना होता है, 200 टका, तो और ये नेगेटिव है तो x के अंदर में क्या हो जाएगा, माइनस 200 टका, और प्लस x का 10%, और x जब अगर बेकार बैठा हुआ हो तो वो अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पे क्या है 100% और यहाँ पे क्या है 10%, ब्रैकेट खोलिए तो हो जाएगा 100% x माइनस माइनस प्लस 200 माइनस 10% x, मतलब 90% x माइनस 90% x। बता देंगे इसको सॉर्ट कैसे करना है वो बताएंगे, जस्ट वेट, है ना, जस्ट वेट। 90% x माइनस 200 बराबर 63,200, तो हमें प्लस हो जाएगा ना, मैथ मैथ प्लस हो जाएगा। तो 90% बराबर x का 63,000, 1% बराबर 100% बराबर। बट एग्जाम में बनाएंगे कैसे ये देखिए बस। लेकिन उसमें ये देखो क्वेश्चन धोखा दे सकता है आपको, क्वेश्चन आपको धोखा दे देगा तो हमको नहीं बोलिएगा। हाँ, आपके पास लिमिटिंग कितना है, लिमिटिंग वैल्यू 20,000 है, डन। आपके पास पहले कितना था, 9% था, और बाद में कितना हो जाता है 10%। इंक्रीज कर रहा है ना, तभी ये नियम लगाइएगा, डिक्रीज करेगा तो ये नियम मत लगाइएगा, ठीक है, ठीक है। कितना परसेंट का इंक्रीज कर रहा है जी, 1% का इंक्रीज कर रहा है, कर रहा है। तो 20,000 का 1% निकालिए, कितना हो गया, 20,000 का 1% निकालिए 200, और जो डाटा दिया हुआ है ना 63,200 में माइनस कर दीजिए, क्या बचा 63,200, डन, 63,000 बचा। अच्छा अब ये जो परसेंटेज है इसको देखिए कितना दिख रहा है, 10%, उसको 100 से माइनस कीजिए 90%, यहाँ लिखिए 90% आंसर। क्या बोलता है, कौन सा अच्छा लगा? यही वाला भैया। ये कोई मेथड नहीं है, हम 4 स्टेप देखने के बाद समझ गए कि क्या करना है। जैसे अगला क्वेश्चन बना दिखाइए, यही मेथड से बनाए, अगला क्वेश्चन पढ़िए, बनाने की कोशिश मत कीजिए, हम बना दिखाते हैं, फिर आप भी बनाइएगा घर में। लेकिन देखिए रिवीजन कीजिएगा तो तीनों मेथड से कीजिएगा, ये मेथड आपको अपने आप समझ में आएगा, है ना। देखिए 54 नंबर, देखिए 54 नंबर, झूठ कहाँ गया, 54 नंबर देखिए, 54 नंबर में 2 को डाटा है, कितना परसेंट है, 12% है और 13% है, डन। कितना वृद्धि हो रहा है जी, 1% का वृद्धि हो रहा है तो ही लगाइएगा, अदरवाइज नहीं लगाइएगा, कमी हो जाएगा तो फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। 1% का वृद्धि हो रहा है, और लिमिटिंग डाटा कितना है जी, 15,000 है, तो 15,000 का 1% कितना, 150 टका। और भैया दिया कितना है 52,300, तो 52,300 नहीं 52,350 में 150 टका घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 52,200, 52,200 टका हो जाएगा, डन। 52,200 हो गया, बटे परसेंटेज क्या है बाद वाला 13%, 100 से माइनस कीजिए 87, 87 से डिवाइड करें 87%, परसेंट बोले तो 100 आएगा ऊपर, कटवाइए कितना आएगा, हम तो बोलेंगे डायरेक्टली कटवाइए तो 6 से कट जाएगा। अब बोलो हम 6 से कैसे काटे, बोलो तो यूनिट डिजिट, बस सांस का टेबल में 6 डायरेक्टली 6 मारे और देख लिए कि 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस हो गया काम खत्म। 6 8 48 और 4 कॉमन 52,
समझे? आंसर आया? देखें आप बुझे कि नहीं बुझे? और अगर माइनस कर दे तो, अगर जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ्स इज फन, है ना? आई जस्ट लाइक मैथ्स। मैथ्स पढ़िए, बहुत मजा आएगा। और कोई सब्जेक्ट का गारंटी हम नहीं। अमरजीत का क्या हाल है रे राजा? ठीक है भाई, बोला प्रॉफिट लॉस पड़ेगा। प्रॉफिट लॉस में तो टाइम है, रेशियो वाला सुबह पड़ेगा तो बोलो। प्रॉफिट लॉस रेशियो पढ़ने के बाद तो और मजा आएगा। बोले थे उसको, पता नहीं क्या। देखो अगर प्रॉफिट लॉस पढ़ना था तो उसको इसको परसेंटेज में पढ़ना चाहिए था। सब रिलेटेड है। इसका मेथड हम अगला लेसन में यूज करेंगे, है ना? हम याद दिलाएंगे, जो ये वाला क्वेश्चन है तो उस हिसाब से याद रहेगा, बहुत मजा आएगा। बात वो पता नहीं, शायद पढ़ा हुआ है सारा चीज, सब प्रैक्टिस जानते वगैरह हैं। कर रहा है। प्रैक्टिस करें तो भाई बात। तुमको इंग्लिश हमको बाद में याद दिलाना, हम तुमको पेपर वाला ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है? हम भूल जाते हैं पेपर डालना। ठीक है भाई। तुम सुबह आया था आज को? सुबह 7 बजे नहीं हो पाता है। कैसा लड़का है जिसको तो आपको जमा सुबह ही हो जाएगा तब, मंडे से रेशियो चलेगा सुबह। सारा ये भी रेशियो चलाएंगे सुबह सुबह, दोनों बैच सेम हो जाएगा। जो मेटेरियल कुछ दिन हॉल्ट किए हैं। अच्छा, तब टाइम चेंज करेंगे। करो करो। चलो 55 नंबर क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर में उल्टा कर दिया सर। आप अगर बेसिक कमाइएगा तो परसेंटेज काट लेंगे आपका। तो देखो क्या हो गया इसको, खर्च कहाँ से लाया था देखो तो। ठीक। 55 नंबर देखिए, इसका हम ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। हम बनाए तो नहीं है, देखते हैं अभी बन जाए तो बन जाए। तो बोलता है पहले 5% दे रहे थे, पैसा बढ़ेगा तो आपका 4% कर देंगे, मतलब 1% घटा दिए आपका। उस क्वेश्चन में जो भी माइनस कर रहे थे इसमें प्लस कर देंगे, और क्या है? 1% घट रहा है आपका। अच्छा लिमिटिंग कितना है? 10,000 का। तो 10,000 का 1% हो जाएगा कितना जी? 100 टका। उसमें ये 100 रुपया माइनस कर रहे थे, इस बार इसमें प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा? 31 100 था, तो 31 में 100 जोड़ दो, एक तो 31,200 हो जाएगा। डन। और ये 4% देख रहे हैं, हाँ 4% देख रहे हैं, तो 96% से डिवाइड दीजिए। 96 गुना 100, तो 96 से डिवाइड देंगे तो कटेगा। काटते हैं। 12 का टेबल में आता है 12 26 जा, है ना? 312 होता है, तो 12 8 12 26 जा, मतलब यहाँ 13, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ कटवाएंगे तो 25 आ गया 32500। यस, देखा कैसे बनता है फॉर्मूला? समझा? किसी को दिक्कत? एनीवन सर? क्वेश्चन नंबर 57 अपने से बना के दिखाइए अभी तुरंत। 57 नंबर। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 बनाइए और 58 बनाइए, 59 बनाइए, 59।
57 बन जाए तो रेज हैंड कीजिए। कभी चांस हुआ तो ऐसे ही कोई लोकेशन में जाके पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। वेरी गुड मिस अनीसा। देखिए 59 नंबर जो है उसका हम फॉर्मूला बताए थे, प्रारंभिक मूल्य और अभी का मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य जो भी होगा उसका एक बार में फॉर्मूला निकल रहा है। तो चूंकि क्वेश्चन में वो खाली डायरेक्टली मांग रहा था, डायरेक्टली निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, उतना 4 स्टेप क्या जंप करेंगे, निकालिए। भैया आप बोला है लोकेशन में जाके पढ़ाएंगे, हाँ तब हम लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे, आप ही लेके जाएंगे। अरे खेल गए। अच्छा ठीक है, तो घर में, अपने घर में रुकना होगा तुमको। बाहर में बैठ के बड़ा में। बन गया सर 57 और 59। 60 नंबर पढ़ा चुके हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी अपना 60% इनकम खर्चा करता है, आई बराबर ई प्लस एस। याद आया? प्रीति फी भेजी थी, और कौन भेजा था फी? अनीशा भेजी थी क्या? 2 आदमी का आया था। क्या सर? 2 आदमी का क्या फी सर? ऐसे आया। फी तुम भेजी थी आज को ना, वो तो दिखा। और एक आदमी का आया था, वो कौन भेजा था? अनीशा भेजी थी या पूजा भेजी थी? आइए दोनों, क्या बोले? नहीं सर। तुम लोग दोनों में से कोई इली थी ना हमसे, क्या नाम है, अकाउंट नंबर हाँ फी के सर, हाँ लिए, तो आज तुम लोग भेजी है। हाँ सर, हम भेजे। हम मतलब पूजा, अनीसा। अनीशा, ठीक। अनीशा। हाँ, अरे जब भी फी भेजो ना तो जो स्लिप हो या फिर मैसेज कर दो, ताकि हम कभी बाद में चढ़ाते हैं ना, बाद में चढ़ाते हैं तो फिर कभी भूल जाते हैं, कुछ देर बाद में चढ़ाते हैं, कुछ देर बाद, तो हमारा हो जाता है। ठीक है, जब भी फी सेंड करो तो रिसीट भेज दिया करो व्हाट्सएप पे, ये तो मैसेज ही कर दो ना, तो डेट के साथ रहता है, तुमको आसान पड़ जाता है ना। क्या नाम है? अनीशा ना? जी सर। थैंक यू मैम। चलिए बन गया। नरेशन कौन बुक से प्रैक्टिस करें? कोई बुक से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, हम करा देंगे। इसमें ही कुछ है। समझ में आया? सर 59 नहीं बन रहा है। 59 नहीं बन रहा है। 59 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 59? 59 तो बनाया था तो पहले ना, क्या कल तो बताया था ना, आरंभिक मूल्य और वो वाला मूल्य बोलता है। देखिए पहले पैसा फिर रुपया, क्या 57 की 59 बताओ। 57 बन गया 59। 59 देखो तो और आसान है रे, फॉर्मूला याद है? आरंभिक क्या निकालना है हमको?
हमको निकालना है ओरिजिनल मतलब आरंभिक मूल्य। आरंभिक मूल्य का फॉर्मूला क्या था? R बटे 100, अच्छा 100 प्लस माइनस R इंटू पहले पैसा फिर वस्तु, हो गया खत्म। तो R कितना है? ओहो 58 में भी तो नहीं बना। अच्छा छोड़ो, इसको बताएंगे। हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ लिए हैं, टाइम एंड वर्क पढ़े हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े हैं। जी सर। तो ये बनेगा S1। हाँ 58 नंबर देखो, S1 गुना S2 वाला फॉर्मूला बताए थे। S1 गुना S2 बटे S1 माइनस S2 इनटू टाइम बराबर डिस्टेंस, ये वही फॉर्मूला था लगेगा। देखिएगा कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखो, ये पहले x दाम था, अब बोलता है दाम बढ़, क्या बोल गया तुम्हारा 2 रुपया घट गया, x माइनस 2 हो गया। कितना घटा जी? 2 घटा। और अब आप कितना किलो खरीद पा रहे हैं? 4 बेसी 14 टका में। ये कटवाएं ये कटवाएं, कितना हो गया? ये हो गया आपका 14 टका, 16 टका ना। टूथ भांग खा के बैठे हम। 4 बराबर 16 तो कटवाओ, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो x माइनस 2 बराबर 8 और x माइनस 2 बराबर 8 हो गया। तो x का मान अगर हम 4 पुट करें तो ये अपने आप 2 हो जाएगा। 4 दूनी 8, तो x का मान हो गया 4। और जो नहीं पढ़े हैं हम बता देते हैं। हम बोले थे कि S1 इंटू S2 वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये नॉर्मल तरीका से बनाएंगे हम लोग, वो जो क्वेश्चन है ना उसको नॉर्मल तरीका से बनाएंगे। बोलता है कि चीनी का दाम अब 2 रुपया कम हो गया, ठीक है। तो भैया आप 2 रुपया कम हो गया, और पहले भी 16 रुपया खर्चा कर देते हैं और आज भी 16 रुपया खर्चा कर देते हैं। तो क्वांटिटी कैसे निकलता है मैम? क्वांटिटी कैसे निकलता है? तो पैसा बटे रेट, है ना। कैसे रुपया कितना टका जेब में है? 50 टका जेब में है, और 10 टका किलो, कितना किलो खरीद पाएगी? तो 5 किलो। कैसे? तो क्वांटिटी मतलब पैसा बटे रेट। तो रेट भैया पहले x था और अब x माइनस 2 हो गया हुआ। और अब हम क्वांटिटी, तो पहले का क्वांटिटी, अब का क्वांटिटी और पहले का क्वांटिटी में 4 किलो का अंतर हो गया। आंसर सिंपल। हमको लगा वो दूसरा क्वेश्चन, समझे? चलिए तो आज इतने रखते हैं सर। 60 नंबर बना लीजिएगा। 60 नंबर सर बनेगा? इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिए इसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा नहीं दिए हुआ है, हैं नहीं हुआ है। तो बट कराइए ट्रिग्नोमेट्री कैसे? बट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने में हमको बहुत दिक्कत हो रहा है इसमें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो ना वो किताब से पढ़ाने में जो मजा आता है ना वो, बट फिर भी हम पढ़ाएंगे, पढ़ाना तो पड़ेगा ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में सब चीज बाकी है, सिर्फ टाइम एंड वर्क हुआ है, टाइम एंड डिस्टेंस हुआ है, और ये परसेंटेज हुआ अभी, और ज्योमेट्री उधर चल रहा है। ठीक है, ज्योमेट्री रोकी है क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, ज्योमेट्री रोकी है क्या? ज्योमेट्री भी हॉल्ट करेंगे कुछ दिन के लिए, ताकि एक बार में ज्योमेट्री पढ़ा देंगे ना तो पागल हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। 50-60 क्वेश्चन कराते हैं, फिर हॉल्ट, फिर कुछ रिवीजन करो, है ना, फिर सारा मेकअप करो, उसके बाद फिर से वापस 50-60 क्वेश्चन, तो उस साइड में फायदा होगा। तो